हजारीबाग में दोहरे हत्याकांड का हुआ खुलासा। नाबालिग भाई बहन के 27 तारीख को हुई थी हत्या। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के अपहरित दो नाबालिग भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी संजीत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने बताया, कटकमदाग थाना क्षेत्र के ओला शोरूम के पास से एक 11 वर्षीय बच्ची और उसके 3 वर्षीय छोटे भाई के लापता होने की सूचना उनके पिता मोहम्मद आमिर ने दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने विशेष जांच दल का गठन किया। जांच के दौरान 31 मई 2026 को सिंदूर स्थित शमशान घाट के पास से बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सघन सर्च अभियान चलाया और पास के ही एक कुएं से छोटे बच्चे का भी शव बरामद किया गया था। पकड़े गए आरोपी संजीत पासवान ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह ओला शोरूम में काम करता था और बच्ची से उसकी जान पहचान थी। 27 मई 2026 को वह मोबाइल दिलाने के बहाने दोनों बच्चों को अपनी स्कूटी पर बैठाकर सिंदूर स्थित शमशान घाट ले गया। वहां सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। इसके बाद उसने बच्ची के भाई की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चे के शव बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया। युवती का शव पास के ही नदी में फेंक दिया। पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त स्कूटी और प्लास्टिक का बोरा बरामद कर लिया है। इस मामले के खुलासे में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय थाना प्रभारियों की अहम भूमिका रही। हजारीबाग ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में एक से नाबालिग बच्ची और एक बच्चा गायब हुआ था और एक दुखद घटना घटी कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ कुछ दिन पूर्व ही। ये गायब होने के संदर्भ में कटकमदाग थाना क्षेत्र में 90/26 कांड दर्ज किया गया था और इसको ढूंढा भी जा रहा था। इस क्रम में शव बरामद होने के बाद एक SIT का भी गठन किया गया था, जिसको ASP अमित कुमार साहब लीड कर रहे थे और SDPO बड़का गाँव अमित आनंद साहब और DSP हेडक्वार्टर साहब भी जो उसमें सम्मिलित थे और कई इंस्पेक्टर्स और कई थाना प्रभारी इस SIT में थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए SIT लगातार काम कर रही थी। उसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने ये घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्ची की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोंटकर हत्या की और बच्चे को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी FSL टीम ने आकर किया है। और इस पूरे प्रकरण में छापेमारी दल में अमित आनंद कुमार साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, ASP साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन DSP हेडक्वार्टर, पुलिस निरीक्षक सपन मेहता पिलावल अंचल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर थाना प्रभारी सदर, सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, नेमधारी रजक थाना प्रभारी कोर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंथू राव OP प्रभारी पुरीमारी, बिट्टू रजक थाना प्रभारी पिलावल, अन्य पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे अभियान में। सर, इसने खुद बताया है कि हत्या क्यों किया इसने? देखिए, इसका कहना है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोंटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसकी बाद में शव की बरामदगी की गई थी। जिससे लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किया गया था। देखिए, इसका कहना है कि ऐसी कोई गलत संबंध उसने नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसका कहना है। हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट और PM रिपोर्ट जो हुआ है उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो जैसा ही आता है तो हम लोग इस पर कंफर्म आपको क्लियर फैक्ट दे पाएंगे। इस घटना